वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं गौरांग महाप्रभु की 3 वांछाओं के आस्वादन पर। 3 वांछा, बहुत सुंदर ग्रंथ जो मेरे प्यारे गुरुदेव ने लिखा है हम सब के लिए। हम ये सुन चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण की जो 3 इच्छाएं थी वो अधूरी रह गईं, और वो 3 इच्छाएं आप जानते ही हैं। प्रिया जी के यानी श्री राधिका की प्रेम की क्या महिमा है, और उस प्रेम के द्वारा जो वो मेरे माधुर्य अमृत का आस्वादन करती हैं वो मेरा माधुर्य ही भला कैसा है। और तीसरी जो वांछा है कि मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें जिस प्रकार का सुख मिलता है वो सुख कैसा है। हम ये देख रहे हैं कि गोविंद जब गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो नीलाचल वास कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने गंभीरा में, उनके कक्ष का नाम गंभीरा है, वहाँ उन्होंने जो आस्वादन किया है प्रिया जी के विरहिणी स्वरूप का, यानी माथुर विरहिणी श्री राधिका का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति, उस भाव का जो उन्होंने आस्वादन किया है, तो हम ये अनुभव कर रहे हैं कि महाप्रभु के रूप में गोविंद अपनी 3 वांछाओं को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि विरह में ही प्रेम सबसे अधिक विकसित होता है। इसीलिए विरह को विप्लम्ब रस कहा गया है। मिलन और आनंद प्रेम के ये 2 पहलू हैं, और जहाँ पर मिलन आनंद से उत्पन्न होता है और वहाँ मिलन में आनंद होता है, उसी प्रकार से कृष्ण विरह चूँकि आनंद से उत्पन्न है, यानी कृष्ण स्वयं आनंद है, रस है, इसलिए विरह भी यहाँ पर रस है, आनंद है। और इसका दृष्टांत गौर सुंदर स्वयं है, क्योंकि गंभीरा में गौरांग महाप्रभु मिलन की लीला का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, विरह की लीला का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। जगन्नाथपुरी क्षेत्र एक ऐसा उद्दीपन क्षेत्र है जहाँ पर उनको बार बार ये अनुभव होता है कि मेरे जो प्राणनाथ हैं श्री कृष्ण वो कुरुक्षेत्र में हैं और मैं उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो
कई बार उन्हें ये भी अनुभव होता है कि ये मेरे वंशी वदन श्याम सुंदर हैं। जब वो रास की लीला में आविष्ट होते हैं या किसी अन्य लीला के आवेश में रहते हैं या वृंदावन के आवेश में रहते हैं, तब जो जगन्नाथ जी हैं वो साक्षात उन्हें ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दिखते हैं। तो हम अनेक प्रकार की भाव वैचित्री का आस्वादन करते चले आ रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। और पिछली बार हमने चर्चा की कि बहुत उन्माद अवस्था में हमारे प्यारे श्री गौर सुंदर ने एक श्लोक पढ़ा श्री कृष्ण कर्णामृत का, किमीह कृणुमः कस्य ब्रूमः कृतः कृतमाशया कथयत कथामन्यां धन्यामहो हृदयेशयः मधुर मधुर स्मेराकारे मनोनयनोत्सवे कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णा चिरं बत लंबते। बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पर प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में इतनी ज़्यादा हताश हो गई हैं, इतना अधिक प्रेम उन्मादना बढ़ गई है कि वो कह रही हैं, हाय हाय अब मैं क्या करूँगी, किसको मैं कहूँगी, क्या करूँ और किसको कहूँ अपने हृदय का दुख। श्री कृष्ण को पाने की आशा भी बेकार है। कृष्ण कथा छोड़ दो, कोई दूसरी बात कहो। अहो, जिसको छोड़ने के बारे में सोच रही हूं वो तो मेरे हृदय में ही सोया हुआ है। मधुर मधुर मृदु मंद हास्य युक्त जिसका आकार है, जो मेरे मन और नयनों का आनंद प्रदायक है, उसी श्री कृष्ण में मेरी उत्कंठा निमित्त अति दीना तृष्णा सदा सर्वदा से वृद्धि पा रही है। यानी जिसको भूलना चाहती हूँ उसे और याद कर रही हूँ, तृषित हो रही हूँ, क्योंकि वो मेरे हृदय में ही है। उसे कहाँ निकाल करके बाहर करूंगी, वो तो हृदय में रहता ही है, स्थायी रूप से रहता है। तो महाप्रभु ने प्रलाप किया इस श्लोक को लेकर के, विभिन्न प्रकार के अर्थ वैचित्री का आस्वादन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। कहने लगे, ए कृष्ण विरहे उद्वेगे मन स्थिर नहे, प्राप्योपाय चिंतन ना जाए। कि हाय रे, इस कृष्ण विरह में उद्वेग में मेरा मन स्थिर ही नहीं है, कैसे पाऊं कृष्ण को, किससे कहूं, कोई तो उपाय बता दो, कहाँ जाऊं, किससे उपाय पूछूं। उपाय सोच रही हूं तो सोचने में ही नहीं आ रहा है, कैसे कृष्ण को पाऊं। वो जो है नहीं मेरे साथ, वो जो चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, उस कृष्ण को भला मैं कैसे पाऊं। कुलवधू वृंदावन छोड़ के जा नहीं सकती, वो वृंदावन आते नहीं है, कोई तो उपाय कह दो। जेबा तुम्ही सखीगण विषादे बाउल मन, कार्य पूछो के कहे उपाय, हाहा सखी की कोरी उपाय। महाप्रभु के इस प्रलाप की गूढ़ता, गहराई इतनी अधिक है कि इसे समझना बड़ा ही मुश्किल है। महाप्रभु कह रहे हैं राधा भाव में कि हे सखियों, अगर तुम कहो कि हमसे पूछो तो हम देख रहे हैं तुम्हारी अवस्था भी बड़ी खराब है, तुम भी कृष्ण विरह में पगलिनी हो गई हो, सबके सब पगलिनी हो गई हो, दुखी हो, तो बोलो किससे पूछूं जो मुझे उपाय बताए कि कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। हा सखी, क्या करूं, कौन सा उपाय अवलंबन करूं, उपाय बता दो, कहाँ करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाऊं, कृष्ण बिनु प्राण मूर जाए। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाकर कृष्ण को पाऊं, क्योंकि अगर कृष्ण नहीं मिले तो मेरे प्राण बचेंगे ही नहीं, कृष्ण के बिना मेरे प्राण जा रहे हैं। खणे मन स्थिर होए तबे मने विचारे, बोलिते होइलो मति भावुद्गम। सोच रहे हैं, सखियों से भी नहीं पूछ सकते क्योंकि सखियां विषाद से पागल हैं, कृष्ण विरह के विषाद से, तो सखियां भी नहीं बता पा रही हैं, तो सोच रहे हैं कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा उन्हें प्राप्त करने का।
क्या उपाय है, क्या उपाय है, क्या उपाय है। फिर सोचा, ओह समझ आया, कोई उपाय नहीं है, बस अब एक अंतिम उपाय है। क्या उपाय है? तो मति भावोद्गम बोलते हुइलो, मति भावोद्गम। मति यानी विचार बुद्धि, विचार शक्ति उत्पन्न हुई। क्या विचार शक्ति उत्पन्न हुई? पिंगलार वचन स्मृति कराइलो भावमति, ताते करे अर्थ निर्धारण। देखी यही उपाय, कृष्णेर आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़ी ले सुखी होए मन। छाड़ो कृष्ण कथा अधन्य, कहो अन्य कथा धन्य, जाते कृष्णेर होए विस्मरण। पा तो सकती नहीं तो भूलने का ही प्रयास किया जाए, क्योंकि पाऊं कैसे, कोई उपाय है ही नहीं। तो ठीक है, भूलने का प्रयास होगा। तो हाँ, भागवत में पिंगला जी की कथा आती है, जो एक वेश्या थी, बारवनिता, और एक दिन उन्होंने प्रतीक्षा की सुबह से लेकर रात तक कि कोई ग्राहक आएगा। कोई ग्राहक नहीं आया तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा विरक्ति आ गई कि मैं हाड़ मास के व्यक्ति के लिए इतना प्रतीक्षा कर रही थी, इससे अच्छा अगर मैं भगवान को समर्पित हो जाती तो भगवान फिर भी सुन लेते, ये मैं क्या कर रही थी। तो बहुत सुंदर कथा है, पिंगला जी के बहुत सुंदर वचन है। तो पिंगला जी के वचन की स्मृति हुई और सोचने लगे, हाँ समझ आया, एक ही उपाय है, कृष्ण की आशा को मैं छोड़ दूं। आशा ही निराशा को जन्म देती है। आस लगा के बैठी हूं, कृष्ण मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कोई तो बताएगा, कहीं से कुछ तो पता चलेगा। तो लेकिन आशा ही दुखों का कारण है, आशा से ही दुख मिलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की बात, उनकी कथा छोड़ दो। तुम कभी भी कृष्ण की बात ही मत करो मुझसे, हे सखियों, कोई और बात किया करो, क्योंकि कृष्ण की बात करोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी, इसलिए अधन्य है। और अगर कोई और बात करोगी तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे मैं कृष्ण को भूल ही जाऊं। इतना तो कर ही सकती हो, ऐसा कर दो। कहते ही होइलो स्मृति, चित्ते होइलो कृष्ण स्फूर्ति, सखी के कहे होइया विस्मिते। अभी तो एक उपाय बड़ी ही मुश्किल से चिंतन किया कि कृष्ण को भूला जाए, है ना, भूल जाते हैं। तुम लोग कृष्ण की बात करोगी तो मुझे याद आती रहेगी, तुम कृष्ण की बात करना ही बंद कर दो, कोई और बात करो। और अभी ही अचानक जैसे ही ये बात कही कि हम श्री कृष्ण को भूल जाती हैं, चलो भूलने का उपाय करें, तुरंत कृष्ण की याद आ गई, गहन स्मृति हो गई। गहन स्मृति होते ही वो विस्मित हो गए, अरे ये क्या, इतनी याद आ गई, ये तो बहुत ज्यादा याद आ गई कृष्ण की, बहुत ज्यादा स्मृति हो गई। इतनी अधिक स्मृति हुई कि महाप्रभु राधा आवेश में, राधा भाव में खुद ही विस्मित हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और सखी को कहने लगे विस्मित होकर के, सुनो सुनो सखी, जारे चाही छाड़ीते सही सुइया आछे चित्ते, कोनो रीते ना पाड़ी छाड़ीते। कि सखी एक बात तो समझ आ गई, भूलने का प्रयास भी बेकार है, क्योंकि जिसको मैं छोड़ना चाहती हूं, भाई बाहर की कोई वस्तु हो तो छोड़ दूं, कोई चीज मैंने पकड़ी है कोई चीज, हाँ, तो मैं छोड़ दूंगी। मेरे हाथ की वस्तु है तो मैंने छोड़ दी, लेकिन चित्त में कोई अंदर तक प्रवेश हो चुका है, जिसका, जो बैठा भी नहीं है ना खड़ा है, वो आराम से पैर पसार कर सो रहा है वहां पर, चित्त को उसने अपना घर ही बना लिया है, तो वो तो निकलेगा नहीं चित्त से, वो कैसे छोड़ के जाएगा, वो पैर पसार कर सो रहा है, वो तो इतनी आरामदायक जगह को छोड़ेगा नहीं। तो ये उपाय भी मेरा विफल हो गया, ये उपाय भी विफल है, किसी तरीके से उसे छोड़ नहीं पाऊंगी। राधा भावेर स्वभाव आन, कृष्णेर कराए काम ज्ञान, काम ज्ञाने त्रास होइलो चित्ते। और जैसे ही श्री कृष्ण की याद आई,
तो कामदेव की याद आ गई, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त कामदेवों के अंशी हैं, सब कृष्ण से ही प्रकटित हैं। श्री कृष्ण स्वयं अप्राकृत नवीन मदन मोहन है। अप्राकृत नवीन मदन हमारे प्यारे श्री कृष्ण है, अप्राकृत नवीन मदन। तो ऐसे श्याम सुंदर जो मदन को भी मोहित करते हैं और अप्राकृत नवीन मदन है, तो ये जो काम का ज्ञान उनके अंदर आया, गौर सुंदर के अंदर, कि ये कामदेव ही तो है साक्षात। तो कहने लगी, कहे जे जगत मारे से पोशिलो अंतरे एई बैरी ना दे पाश लेते। अब समझ आ गया, मैं कृष्ण को भूलना चाहती हूं, क्यों नहीं भूल पा रही हूं? एक कामदेव के चक्कर में नहीं भूल पा रही हूं। उसने मुझे पीड़ित कर रखा है ना। जो जगत को मारता है, क्योंकि जगत को तो कामदेव ही मारता है, कामदेव मारते हैं ना, काम से ही बौखलाई हुई है दुनिया। तो जो जगत को मारता है वो मेरे हृदय में चला आया, इसीलिए ये शत्रु हो गया और मुझे कृष्ण को भूलने नहीं देता। तो इस तरीके से बहुत ही उत्सुक हो गए श्रीमन महाप्रभु श्री राधा जी के भाव में। उत्सुक के प्रावीण्य जिति अन्य भाव सैन्य उदय कैलो निज राज्य मने। मने होइलो लालस ना होय आपन बश दुखे मने करे न भर्सन। मन मोर वाम दीन जल बिनु जैनो मीन कृष्ण बिनु खणे मरी जाए। अब इतनी उत्सुकता, ये सब बोलते ही इतना उत्सुक और इतना अधिक विषाद, व्याकुलता, स्मृति, अनेक अनेक प्रकार के भाव उठने लगे श्रीमन महाप्रभु के हृदय में। और इन भावों की सेना ने श्रीमन महाप्रभु के मन पर मानो अपना राज्य स्थापित कर लिया। लालसा, मन में इतनी लालसा उत्पन्न हुई श्री कृष्ण की सेवा करने की, श्री कृष्ण को पाने की, कि मन अपने वश में ही नहीं है। तो मन को ही ताड़न भर्सन कर रहे हैं, कह रहे हैं मन मोर वाम दीन जल बिनु जैनो मीन कृष्ण बिनु खणे मरी जाए। मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं तो कृष्ण को भूलना चाहती हूँ, है ना, लेकिन मन ही साथ नहीं दे रहा है। मन तो मेरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा है, जो मैं चाहती हूं मन वही नहीं चाहता है। ऐसे तड़प रहा है जैसे जल बिना मीन तड़पती है, ऐसे कृष्ण बिना ये मन तड़प रहा है। आश्चर्यचकित हो गए हैं, मन मेरा साथ नहीं दे रहा है। मधुर हास्य वदने मनो नेत्र रसाय ने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाए। और बार बार मुझे याद आ रहे हैं कैसे कृष्ण, जिनके मुख पर मधुर हास्य विराजमान रहता है, जो मन और नेत्र का रसायन है, और कृष्ण तृष्णा यानी कृष्ण को पाने की, उनकी सेवा करने की तृष्णा, उनकी सुंदर मृदु हास्य रूपी जो शुभ्रता है वो और अधिक बढ़ा देती है, और अधिक बढ़ जाती है तृष्णा, ये प्यास, कैसे मुझे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि मन मेरा वाम हो गया है, अति ही दीन हो गया है, कृष्ण के बिना मर ही जाएगा, तो रोने लग गए, क्योंकि मन तो महाप्रभु का है। महाप्रभु का मन मानो रोने लगा, और महाप्रभु बोलने लगे रोते रोते, हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा पद्म लोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबर धर, हा हा रास विलास नागर। कहाँ गेले तुमा पाई, तुम्ही कहो तहां जाई। तो इतना मन अपने काबू से बाहर हो गया कि ये समझ गए कि मुझसे कोई उपाय अब चिंतन होगा नहीं, ना मैं कृष्ण को पा सकती हूं, ना मैं कृष्ण को भूल सकती हूं, क्योंकि वो तो मेरे हृदय में ही सोया हुआ है। और मन मेरा साथ नहीं देता, तो फिर उपाय किससे पूछूं? हाँ, कृष्ण से ही उपाय पूछती हूं। हाँ, तो हे प्राण धन कृष्ण, हे पद्म लोचन, हे दिव्य गुणों के
दिव्य सद्गुणों के सागर, सब स्फूर्ति हो रही है। देखिए कितना कृष्ण माधुर्य स्फुरित हो रहा है गौर सुंदर को। हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबरधर, हा हा रास विलास नागर। समस्त लीलाएं स्फुरित हो रही हैं और समस्त लीलाओं के नायक के रूप में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं। कहाँ जाऊं जो मैं तुम्हें पा सकूं, तुम ही तो उपाय बता दो कि तुम्हें कहाँ जाकर के मैं पा सकूं। ये कहकर ए तो कही चली लो धाइया। अब इतनी व्याकुलता बढ़ गई है श्रीमन महाप्रभु के हृदय में कि ये कहते ही वो दौड़ने लग गए। कहाँ जाऊं जो तुम मुझे मिल जाओ। दौड़ने लगे कि कहीं तो बताएंगे श्री कृष्ण कि मैं यहां हूं। दौड़ रहे हैं तो स्वरूप उठी कोले कोरी, प्रभु रे आनी लो धोरी, निज स्थाने बसाई लो लोइया। स्वरूप दामोदर जी एकदम उठे और उनको गोद में भर लिया और फिर उनको उनके स्थान पर बिठाया। तो हमारे गुरुदेव इन्हीं प्यारों का बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री राधा रानी के भाव में महाप्रभु ने कहा, हे सखीगण, श्री कृष्ण विरह व्यथा में मेरा चित्त इतना अधीर हो गया है कि अब मैं ये समझ ही नहीं पा रही कि कौन से उपाय का अवलंबन करके श्री कृष्ण को मैं प्राप्त करूंगी। मैं बहुत अधीर हो गई हूं और तुम तो मेरी अपनी सखी हो, हमेशा से सुख दुख की चिर संगनी रही हो। अगर मैं तुमसे कुछ कहती, उपाय पूछती तो शायद तुम बता पाती, लेकिन देख रही हूं तुम भी विरह व्यथा में पागलिनी हो गई हो, उन्मादनी हो गई हो। तुम्हारी विचार विवेचना की शक्ति खो गई है, इसलिए तुम भी अब मुझे परामर्श नहीं दे पाओगी, क्योंकि तुम में वो शक्ति ही नहीं है कि तुम मुझे कोई सलाह दे सको। तो इस विपद दशा से उद्धार का उपाय किससे पूछूं? कौन मुझे ये उपाय बताएगा? समझ नहीं पा रही हूं, क्योंकि हर किसी को तो मन की बात कह नहीं सकती, हर किसी से तो कही नहीं जा सकती ना, गोपी हैं तो कह भी नहीं सकती, और नहीं बोलूं तो प्राणों की व्यथा भला कैसे दूर होगी? बोलना भी है। सखियों, मैं तो कुछ धैर्य धारण ही नहीं कर पा रही हूं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं कि कृष्ण मुझे मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना अब इस देह में प्राण नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार से किशोरी जी के मन में चिंता और उद्वेग रूपी संचारी भाव का उदय हो रहा है। उद्वेग और चिंता की तरंग थोड़ी सी जब प्रशमित हुई, थोड़ी शांत हुई, क्योंकि उद्वेग बहुत अधिक हो गया, बहुत चिंता हो गई, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, कहाँ पाऊं, कहाँ पाऊं। थोड़ा सा जब ये वेग शांत हुआ तो मन थोड़ा स्थिर हुआ, विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई। तब चित्त में मति भाव का उदय हुआ और मति भाव से हृदय में पिंगला जी की स्मृति आकर उदित हुई। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में पिंगला जी की कथा वर्णित है। पिंगला विदेह नगर वासिनी एक बार वनिता थी। कामासक्त व्यक्ति को आकर्षण करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके घर के बाहर वो खड़ी रहती। एक दिन रात तकरीबन बीत ही गई तो भी कोई व्यक्ति उनके पास नहीं आया। तब वो बहुत ही उदास होकर स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगी, रक्त मांस मल मूत्र के एक घृणित पुरुष देह के लिए मैंने इतना दुख भोग किया है? ये आशा छोड़कर श्री भगवान का भजन अगर मैं करती तो जीवन में कितनी शांति मुझे मिल पाती। आज से मैं श्री हरि का भजन ही करूंगी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यानी आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है, क्योंकि कांत आशा त्याग करके पिंगला सुख से सो पाई। जब निराश हो गई और ये सोच लिया कि श्री कृष्ण का भजन करूंगी, तब वो सुख से सो पाई। पिंगला ही की स्मृति महाप्रभु के हृदय में उदित हुई और उन्होंने कहा, सखियों, इस समय एक उपाय स्थिर करती हूं। मैं समझ पा रही हूं, जहां कृष्ण की आशा
अगर मैं त्याग कर पाती तो मेरे भी प्राण को समाप्त करने वाले दुख का अवसान हो जाता। तब मैं अपने मन को अन्य विषय में निविष्ट करके सुखी बना पाती। सखी, तुम सब अब दुखद श्री कृष्ण की कथा मेरे सामने ना बोलना। अधन्य कृष्ण कथा छोड़ करके कुछ सही बात, कुछ अन्य बात कहना, जिससे मैं कृष्ण को भूल सकूं, उनको भूल ही रह सकूं। क्योंकि अगर उनको भूल पाई तो मेरी विरह की यंत्रणा दूर होगी और मेरा मन सुखी हो पाएगा। कृष्ण को भूलने की बात कहते कहते ही विपुल कृष्ण स्मृति प्रिया जी के हृदय में आकर उदित हो गई। हृदय में कोटि मनमथ विमोहन कृष्ण की स्फूर्ति हुई। पहले तो कृष्ण की स्फूर्ति हो रही थी, अब कोटि कोटि मदन को जिन्होंने परास्त कर दिया अपने सौंदर्य से, ऐसे सुंदर प्यारे कृष्ण की स्फूर्ति हुई। बहुत ही अचरज के साथ सखियों को कहने लगी कि सखी, जिसको भूलने के लिए मैंने सोचा था, मैं तो देख रही हूं कि वो मेरे हृदय में ही अवस्थान करने लगा है। इसको तो भूलने का कोई उपाय नहीं देख रही सखी, उपाय रहित हो गई। श्री राधा रानी के भाव के स्वभाव, उनका भाव ऐसा है और उस भाव का स्वभाव एकदम अलग है। वहां कृष्ण उनको साक्षात मनमथ रूप में ही प्रकाशित होते हैं। मनमथ ज्ञान से किशोरी जी के हृदय में भय का संचार हो गया। सखियों को कहा, सखी, जगत को ये मनमथ, ये मदन, ये कामदेव मारता है, इसीलिए इसका एक नाम है मार है। ये वैरी मेरे हृदय में प्रवेश करके बैठा हुआ है, ये मुझे किसी भी तरीके से कृष्ण को भूलने नहीं देगा। सखी, मैं कृष्ण को नहीं भूल सकती। तो इस प्रकरण में श्री राधा रानी के भाव में महाप्रभु के चित्त में उद्वेग, चिंता, मति, स्मृति, अमर्ष, त्रास, इन सब संचारी भावों के समूह का उदय हुआ है। अचानक महाप्रभु के चित्त में औत्सुक्य नामक संचारी भाव इतने प्रबल भाव से उदित हो गया कि उसने समस्त अन्य भावों को पराजित करके अपना एकाधिकार महाप्रभु के मन पर स्थापित कर लिया। औत्सुक्य के प्राबल्य से कृष्ण प्राप्ति की लालसा में मन अबाध्य हो उठा। अभी तक तो मन को किसी तरीके से काबू में कर रहे थे, लेकिन अब मन काबू में नहीं है। औत्सुक्य आ गया, बहुत उत्सुकता, कृष्ण मिलन की बहुत उत्सुकता, बहुत लालसा। अब मन को वशीभूत ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना उत्सुकता आ गई, इतनी उत्सुकता, प्रबल उत्सुकता। जैसे ही कृष्ण का वो स्वरूप याद किया, जैसे वो स्वरूप आया, कोटि मनमथ स्वरूप जैसे ही उनके हृदय में उदित हुआ, तो इतनी लालसा उत्सुकता आ गई कि सारे के सारे जितने भी अन्य भाव थे वो सब पीछे रह गए। और तब उनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा में अबाध्य हो उठा। चूंकि वो मन को वशीभूत नहीं कर पा रहे, इसलिए दुख के साथ मन का ही ताड़न भर्सन करने लगे, मन की ही भर्सना करने लगे, मन को ही डांटने लगे कि सखियों, देखो देखो, मेरा मन विरुद्ध आचरण कर रहा है। तो एक ही साथ क्या क्या बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी का भाव लेकर, एक ही साथ हो रहा है सब कुछ, विरुद्ध बातें, विरुद्ध आचरण कर रहा है। इसीलिए तो ये इतना दीन हो गया है, दुर्दशाग्रस्त हो गया है मेरा मन, विरुद्ध आचरण कर रहा है। मैं चाहती हूं भूलना, ये चाहता है पाना। विरुद्ध आचरण है कि नहीं? मैं चाहती हूं कृष्ण को भूला जाए और ये चाहता है अभी पाया जाए, अभी ही। भाई बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं तो मन मर जाएगा, मन मेरा मर जाएगा। जैसे कि जल बिना मछली तुरंत मर जाती है, ऐसे ही मेरा मन श्री कृष्ण हारा होकर के मरणापन्न हो गया है। अब मरा कि तब मरा, मरणासन अवस्था हो गई है उसकी। यदि कहो, जो तुम्हें इतनी दुस्सह ज्वाला देता है, जो सहनशीलता की सीमा के पार है, ऐसी विरह ज्वाला जिस कृष्ण ने दी है, उस कृष्ण के प्रति तुम्हारी इतनी तृष्णा, भला क्यों? तब मैं तुम्हें उसके उत्तर में बात बताती हूं, क्या करूं,
क्या करूं सखी। सही बात है, श्री कृष्ण का विरह मुझे जलाता है, लेकिन क्या करूं, उनका मधुर हास्य और मधुर हास्य लिप्त उनका मुखमंडल मेरे मन और नयन की औषधि है, मेरे मन और नयन की औषधि है, रसायन है। उसे पाए बगैर मेरे मन और नेत्र मानते नहीं हैं। उनकी अवस्था मरणासन हो गई है, वो मर रहे हैं, और मेरे मन और नयन जो मर रहे हैं, इनको बचाने की एकमात्र अमोघ औषधि सिर्फ कृष्ण है। ये बात कहते कहते महाप्रभु तीव्र लालसा में अधीर हो गए और प्राणों के आवेग में श्री कृष्ण को संबोधित करने लगे। हा हा कृष्ण प्राण धन, हा हा पद्मलोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीताम्बर धर, हा हा रास विलास नागर, कहाँ गेले तुम पाई, तुम्ही कहो तहाँ जाई, ऐतो कही चौलीला धाइया, स्वरूप उठी कोले कोरी, प्रभु रे आनी लो धोरी, निज स्थाने बुशाई लो लैया। स्वरूप दामोदर जी ने किसी तरह से काबू में किया महाप्रभु की इस अधीर भाव को, और लेकिन तो भी उनकी उत्कंठा ऐसी कि संभाले नहीं संभल रही। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, ऐसी उत्कंठामय वाणी है श्रीमन महाप्रभु की। श्री राधा भाव में इतना आस्वादन है कृष्ण माधुर्य का, निज माधुर्य का, कि इस वाणी की कोई व्याख्या हो नहीं सकती। कौन करेगा इस वाणी की व्याख्या? अभी कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर हाहाकार, फिर इतनी उत्सुकता, फिर इतनी विकलता, इतनी अधीरता कि मूर्छित हो जाते हैं श्रीमन महाप्रभु बोलते बोलते। तो कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु के कृष्ण माधुर्य से आकृष्ट चित्त मन की जो चरम उत्कंठा में उनके हृदय को फाड़ने वाली जो तृष्णा है, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है कि कैसा माधुर्य है श्री कृष्ण का, कि महाप्रभु का हृदय फट रहा है श्री कृष्ण को पाए बिना श्री राधा भाव में। जब हम ये सोच रहे हैं महाप्रभु का हृदय फट रहा है, वस्तुतः श्री राधिका का हृदय ऐसे ही फटता है। यही उनके प्रेम की महिमा है। ये सब श्री राधिका के भाव हैं जो महाप्रभु अपने श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं। यही है प्रिया जी के भाव। तो जब उनको बिठाया गया महाप्रभु को, तो खणे के प्रभुर बाह्य होइलो, स्वरूप रे आज्ञा दिलो, स्वरूप किछु करो मधुर गान। थोड़ा बाह्य दशा में आए हैं श्रीमन महाप्रभु और स्वरूप जी को आज्ञा दिया कि कुछ मधुर गान करो, कुछ सुनाओ। स्वरूप गाए विद्यापति, गीत गोविंदेरो गीति, सुनी प्रभुर जुड़ाई लो प्राण। एई मतो महाप्रभु प्रति रात्रि दिने, उन्माद चेष्टित होय प्रलाप वचने। एक दिने जतो होय भावेर विकार, सहस्र मुखे वर्णे यदि नाही पाए पार। इस तरह से महाप्रभु की अवस्था ये तो थोड़ी सी बताई, लेकिन रात दिन यही अवस्था रहने लगी। उन्माद से वो प्रलाप वचन कहने लगे, हमेशा प्रलाप वचन बोलते रहते। और एक दिन में इतने भावों के विकार श्रीमन महाप्रभु में देखने को मिलते कि जीव जो है वो तो बेचारा दीन है, वो अगर 1000 मुख से भी वर्णन करे तो भी उसका पार नहीं पा सकता है। अगर अनंत देव खुद हजारों मुख से वर्णन करें तो वो पार नहीं पा सकता है, तो जीव कौन छार? जीव भला वो तो दीन है, वो क्या करेगा? शाखा चंद्र न्याय कोरी दिग्दर्शन, इहा जय सुने तार जुड़ाए मन कान। अलौकिक गूढ़ प्रेमेर होय चेष्टा ज्ञान, अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा, आपनी आस्वादी प्रभु दिखाई लो सीमा। आहा, तो भी मैं जैसे चंद्रमा को तो दिखा नहीं पा रहा हूं पूरी तरह से, लेकिन कहीं शाखा के पीछे बहुत पेड़ हैं, पेड़ों के पीछे कहीं चंद्रमा का थोड़ा सा नजर आ गया तो दिखाते हैं, जैसे कि अरे वहां देखो शाखा पर चंद्रमा देखो।
थोड़ा बहुत कुछ नजर आए, बस वैसे ही दिग्दर्शन कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ बता पा रहा हूँ, बता नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना भी अगर आपने सुन लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अलौकिक प्रेम और उस प्रेम की चेष्टा क्या होती है, प्रिया जी का प्रेम क्या है और प्रिया जी के प्रेम की चेष्टाएं ही क्या है, ये अवश्य समझ में आना चाहिए। हम कहते तो हैं राधे राधे राधे, मगर राधा तत्व है क्या, है ना। हम तो कहते तो हैं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, लेकिन किस किशोरी की, किशोरी जी हैं कौन, उनका वैशिष्ट क्या है, क्यों श्री कृष्ण उनके चरणों को अपना आभूषण समझते हैं, क्यों कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधि है तुम्हारे चरण, क्यों कहते हैं कि तुम अपने चरण जो है वो मेरे माथे पर रख दो, क्यों कहते हैं, यही प्रेम, ये जो प्रेम, हम प्रेम के का प्रलाप, प्रेम से भरा प्रलाप, प्रेम का वर्णन सुनते चले आ रहे हैं महाप्रभु के शब्दों में। महाप्रभु दिखा रहे हैं प्रेम की सीमा, यही बता रहे हैं यहाँ पर, आपनी आस्वादी प्रभु दिखाई लो सीमा, अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा। खुद आस्वादन करके दिखा रहे हैं, अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वदान्य, ऐसे दयालु दाता लोके नहीं सुनी अन्य। श्री राधिका का मंत्र दे दिया, या राधा कृष्ण हम करते भी गए, लेकिन ना राधा पता चली कौन, ना कृष्ण ही समझ आए क्या क्या वस्तु, ना राधिका के प्रेम का वैशिष्ट, उनकी महिमा का पता चला है। तब फिर प्रेम कैसे करेंगे, प्रेम तो होगा ही नहीं, वैधि भक्ति होगी। लेकिन हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु अद्भुत हैं, क्योंकि अद्भुत रूप से दयालु हैं, स्वयं आस्वादन किया है, प्रेम की महिमा बताई है। ऐसे दयालु दाता ना इस लोक में ना किसी अन्य लोक में ना सुने गए ना देखे गए। सर्व भावे भजो लोक चैतन्य चरण, सर्व भावे भजो लोक, अरे लोगों सब तरीके से सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के चरण का भजन करो, जहां हुईते पावे कृष्ण पे प्रेमा अमृत धन, जहां हुईते पावे कृष्ण प्रेमा अमृत धन। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अंत लीला के अष्टादश परिच्छेद में प्रभु के सिंधु में पतन लीला के वर्णन के आरंभ में गंभीरा लीला, जो जीवों के पक्ष में बिल्कुल अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, गंभीरा लीला में जो महाभाव दिखते हैं, और महाभाव मादनाख्य महाभाव श्रीमन महाप्रभु का वही विग्रह है, और उसमें मादनाख्या में मोहनाख्या महाभाव का उद्गार है, प्रलाप है, उद्घूर्ण है, चेष्टाएं हैं, उसका दर्शन होता है। वो तो जीव वर्णन ही नहीं कर सकता है, लेकिन तो भी हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जो कि कस्तूरी मंजरी हैं, महाप्रभु की कृपा से, निताई चांद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, सबकी कृपा लेकर के, आचार्यों की कृपा से उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं, पूर्वे जैसे देखाई अच्छी दिग्दर्शन, तैसे जानी हो विकार प्रलाप वर्णन, सहस्र वदने जबे कहिए अनंत, एक दिने लीलार तबु नाही पाए अंत। पहले तुम्हें थोड़ा सा दिग्दर्शन दिखाया था, मगर ये समझ लो कि महाप्रभु ऐसा प्रलाप करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सुना हमने, हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर 100 मुख से भी, हजारों मुख से भी अनंत देव उसका वर्णन करें, तो भी एक दिन की लीला का वो अंत नहीं पा सकते। एक दिन की लीला का कोटि युग पर्यंत यदि लिखिए गणेश, एक दिने लीला तबु ना ही पाए शेष। इतनी लीला कि अगर कोटि युग, करोड़ों युग तक गणेश जी इस लीला को लिखते रहे ना, तो भी एक दिन की लीला का अंत वो नहीं लिख पाएंगे। लीला कहां समाप्त हुई। कविराज गोस्वामी जी ने तो थोड़ा सा दिया, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। भक्तेर प्रेम विकार देखी कृष्णेर चमत्कार, कृष्ण जार ना पाए अंत केबा छार आर। भक्त प्रेमेर जतो दशा जे गति प्रकार, जतो दुख जतो सुख जते को विकार, कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे जानीते, भक्त भाव अंगी करे ताहा आस्वादिते। कि जो भक्तों का प्रेम का विकार है, उसको देखकर श्री कृष्ण को चमत्कार हो जाता है। प्रिया जी के प्रेम के विकार को देखकर
श्री कृष्ण चमत्कृत हो गए तभी तो जानना चाहते थे, है ना। वो खुद संवित शक्ति हैं, ज्ञान शक्ति हैं, पर कहते हैं कि ना जाने राधार प्रेमे आचे का तो बल। मैं जानता ही नहीं श्री राधिका के प्रेम में कितना बल है, तो उस बल से मुझे सदा कराए विह्वल, तो फिर मैं तो राधा जी के प्रेम का बल ही नहीं जानता। संवित शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान उनसे प्रकटित है सब कुछ वही जानते हैं, सर्व कारण कारणम, तो भी ये बोलते हैं। लेकिन कृष्ण जान ना पाए अंत के बाछार आर। भक्त के प्रेम में कितनी दशाएं हैं, कितनी गति हैं, कितने प्रकार हैं, कितने दुख हैं, कितने सुख हैं, कितने विकार हैं, श्री कृष्ण उसे पूरी तरह नहीं जान पाते थे। इसीलिए भक्त भाव अंगीकार करके उसका आस्वादन करने के लिए वो प्रकट हुए। कृष्णेरे नचाए प्रेम भक्तेरे नाचाए, आपने नाचिए तीने नाचे एक ठाए। कृष्ण को भी प्रेम ही तो नचा रहा था ना, अमी शिष्य नट राधिकार प्रेम गुरु, और भक्त को नचा रहा है, वो बेसुध हुआ पड़ा है प्रेम के द्वारा, और प्रेम खुद भी नाच रहा है, तीनों नाच रहे हैं एक साथ। प्रेमेर विकार वर्णिते चाहे जय जन, चांद धरिते चाहे जनो हुई वामन। प्रेम के इतने विकार, वो भी महाप्रभु पर। अगर कोई उसका वर्णन करना चाह रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बोना होकर के सोच रहा है मैं चंद्रमा को पकड़ लूंगा, यह असंभव है। वायु जैसे सिंधु जलेर हरे एक कण, कृष्ण प्रेमा कणेर तैचे जीवेर स्पर्शन। वायु क्या करती है? रोज तो वायु बहती है सिंधु के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पर कभी लगता है कि बहुत जल कम हो गया? नहीं लगता है ना। ऐसे ही जीव जितनी भी कोशिश करेगा इस प्रेम के शायद एक कण को ही पकड़ पाए तो पकड़ पाए ये प्रेम का असीम सिंधु है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। तब भी हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने और मेरे प्यारे गुरुदेव ने ये दिखाया कि देखो ये प्रेम क्या है। खणे खणे उठे प्रेमार तरंग अनंत, जीव छार कहाँ तार पाइबे का अंत। स्वयं को कह रहे हैं हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। वो अत्यंत दीन अति दीन अपने आप को कहते हैं वो हैं, क्योंकि दीनता ही गौड़ीय वैष्णवों का आभूषण है। तो उस आभूषण से पूरी तरह सुसज्जित हैं हमारे आचार्यगण। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई क्षण क्षण में प्रेम का अनंत तरंग उठता है, क्षण क्षण में। हमने तो दिग्दर्शन किया, लेकिन जीव छार उसका अंत भला कहाँ पा सकता है। भगवत प्रेम मानवीय भाषा के अतीत है। मानवीय भाषा भगवत प्रेम को कभी भी वर्णन नहीं कर सकती है। वो तो अतीन्द्रिय है, चिदानंदमय है और रस वस्तु है। रस वस्तु का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है? रहस्यमय वृंदावनीय प्रेम तो और भी दुर्गम है। बाकी भगवत प्रेम का ही वर्णन असंभव है, तो वृंदावनीय प्रेम, वो भी परकीय भाव, वो भी वामा किशोरी, आहा, असंभव है इस प्रेम का वर्णन। श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी के भाव को अंगीकार करके जिस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो मानव की बात तो दूर है, सहस्र वदन अनंत देव अनंत काल तक वर्णन करें तो प्रभु के एक दिन की लीला का अंत नहीं पाएंगे, है ना। ये आपने सुना। तो प्रेम सबको विभोर करके रखता है। कौन किसका कथा वर्णन करेगा? जिससे प्रेम हुआ वो करेगा, जिसको प्रेम हुआ वो करेगा, या प्रेम ही वर्णन करेगा? कैसे प्रेम हो, कैसे वर्णन होगा? प्रेम के विकार अवर्णनीय है, हो नहीं सकता। तो भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद महाप्रभु के प्रेम विकार का वर्णन करके जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने स्वयं देखा। वर्णन करने लगे तो स्वयं देखा और एहसास किया कि अरे ये तो विशाल प्रेम का महासागर है, असीम है, अनंत है, दुष्पार है, अतल स्पर्शीय है। वो अतिशय विस्मित हो गए। कविराज गोस्वामी पाद भी अतिशय विस्मित हो गए, स्तंभित हो गए। उनकी लेखनी स्थगित हो गई, लेखनी बढ़ नहीं पाई आगे। वो सोच रहे हैं ओहो, ये दुरूह कार्य भाई मानवीय भाषा के सर्वथा अतीत है, ये नहीं हो सकता, है ना। इसलिए वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिस कार्य में मैं प्रवृत्त हुआ, महाप्रभु की अंत लीला,
को मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ वो तो बस सिंधु के एक बिंदु को स्पर्श करने जैसा ही है। एक बिंदु ही स्पर्श मात्र कर पाया हूँ, क्योंकि क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरंग अनंत। क्षण क्षण में प्रेम की अनंत तरंग उठती है। जीव छार कहाँ तार पाइबे का अंत, है ना। तो बहुत सुंदर वर्णन हुआ, बहुत सुंदर आस्वादन दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हुई, श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई, तो आगे भी आस्वादन करेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।